IOM इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन भुवनेश्वर 2020-22 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा, आ जाइए। टोटल 50 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जितना भी डिस्कशन हो पाएगा, प्रोबेबिलिटी वगैरह तो नहीं होगा, आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है जी, बोल रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए बोल रहा है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 1 1 1। देखिए यहाँ पर आपका जो भी है A1 A2 इसका कोई वैल्यू वगैरह नहीं दिया है, कोई बात नहीं। देखिए जो A1 1 1 1 है, इसका तो मतलब एक तो नॉन जीरो आपका LI कॉलम तो है, तो इसका रैंक तो कभी जीरो ही नहीं हो सकता, ठीक है। आएगा तो आपका B आना चाहिए, C आना चाहिए या फिर D आना चाहिए, लेकिन उसने A1 A2 की कुछ वैल्यू वगैरह भी नहीं गिवन है। तो कोई अगर इसे ई कॉलन फॉर्म वगैरह में ट्रांसफर करेगा तो मैं इसे इंटरचेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये A2 A1 दिस इज योर B, सॉरी 1 1 1, दिस इज योर क्या B2 C2 B1, वेट C2 C1। देखिए उसके बाद अगर आप इंटरचेंज वगैरह करेंगे ई कॉलन फॉर्म में, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा B2 माइनस A2, दिस इज योर C2 माइनस A2, ये आ जाएगा B1 माइनस A1, ये आ जाएगा C1 माइनस A1। तो ये जो भी आपका 3x3 मैट्रिक्स बन रहा है, ये एक तो दिख रहा है कि दिस इज योर रैंक 1। आई थिंक ये अगर A1 B2 इसका अगर वैल्यू वगैरह सेम ले जाएंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा। फिर भी इसका कोई वैल्यू वगैरह तो गिवन ही नहीं। आई थिंक इसका आंसर 2 3 1 1 तो है ऑलरेडी, फिर भी इसका तो कोई वैल्यू वगैरह गिवन ही नहीं है A1 A2 का, तो जो भी होगा छोड़िए। द आइजन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। यस, जब एक मैट्रिक्स का आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं तो उसका जो रूट वगैरह आता है व्हिच इज आइजन वैल्यू, तो वो आइजन वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर आपका डिस्टिंक्ट आइजन वेक्टर है, उसे क्या बोलते हैं जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑलवेज, ओके। तो दिस इज लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, नॉन ऑफ दिस। देखिए दिस इज वेट ए मिनट, आई थिंक ये आ गया वेट, ये तो आपका लीनियर इंडिपेंडेंट कब, वेट थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है, आ जाइए। देखिए ये तो आपका जो भी होगा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, ऑर्थोनल तो होगा ही नहीं। ऑर्थोनल का मतलब क्या होता है जी, ऑर्थोनल का मतलब होता है जी V1 इंटू V2 इज इक्वल टू जीरो, इनडायरेक्टली V1 VI इंटू VJ इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल I नॉट इज इक्वल टू J, ऐसा करके होता है। तो दिस इज जो लीनियर इंडिपेंडेंट, और जो ऑर्थोनल होता है वो तो लीनियर इंडिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। Which of the following set of vectors are linearly independent, इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट पूछ रहा है। देखिए अगर आप ये ऑप्शन ए बी सी को देखेंगे तो इसमें किसके साथ डील करने के लिए बोला है, आर क्यू के साथ ऑब्वियसली। तो इसका मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करके डिटर्मिनेंट निकाल दो, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा वो लीनियर इंडिपेंडेंट, ओके। तो आ जाइए इसका थोड़ा निकालते हैं जी। क्या निकालेंगे जी, डिटर्मिनेंट। आ जाइए पहला वाले के लिए मैं निकाल रहा हूँ, दिस इज क्या है, दिस इज वेट मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, वेट ए मिनट, यस एवरीथिंग इज फाइन। आ जाइए। देखिए 2 3 1, ओके 2 1 3 1 1 1, ओके। इसका डिटर्मिनेंट निकाले, अगर ये जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। 2, हाँ जी 1 माइनस 3 माइनस 2, ओके। माइनस 2 इंटू हट इज दिस 3 माइनस 1 विच इज 2, ओके। प्लस आपका ये कितना आ जाएगा जी 1, ये तो 1 इंटू वो 9 माइनस 3, सॉरी 1 माइनस 3 9 माइनस 1 विच इज कितना जी 8, ओके। ये कितना आ गया जी -4, ये कितना -4, ये कितना है जी +8 है। तो ये बेचारा क्या बन गया, जीरो, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। उसके बाद आइए यहाँ पर देखिए, जैसे ये ऑप्शन गलत हुआ तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, तो होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी या सी, तो एक निकाल दीजिए हो जाएगा। तो आ जाइए सी के लिए 2 3 1 1 0 1 1 1 2, ओके। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 2 इंटू 0 माइनस 1, ओके, -1 इंटू 6 माइनस 1, ओके, प्लस आपका 1 इंटू ये कितना जी 3। आ जाइए हट है दिस, इसका कितना है जी -5, ये कितना है जी -2, ये कितना है जी +3। वेट अ मिनट में और एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ, मेरा बहुत मिस्टेक होता है, आई एग्री। देखिए दिस इज योर -2, ओके, -1, दिस इज योर 6
6, ओके ओके ओके, 6 माइनस 1 विच इज 5, -5, ओके, -2 -5। उसके बाद इधर कितना आ गया जी आपका, इधर आ रहा है आपका कितना जी, +3, यस। तो इसका डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो आया, तो दिस इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट। फिर भी ऑप्शन बी के लिए आ जाइए, देख लेते हैं जी। मैं भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा अगर सी में, 0 -1 3, 3 4 3, हाँ जी 1, दिस इज योर 3 4 3, नॉट 1 4 3, ओके। ये कितना हो गया जी, ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है ये -3 इंटू ये कितना जी, -2, व्हाट इज दिस, दिस इज -3। उसके बाद +1, ये कितना आ जाएगा, -3। उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, -12, ओके आ जाइए। इसका कितना आया, -5 इंटू -5 -3, ओके, दिस इज योर 15। उसके बाद ये कितना है, आपका 15 है, तो इसका डिटरमिनेंट तो जीरो हो गया, तो दिस इज योर लीनियर डिपेंडेंट। तो होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। वो साइड में दिख रहा है ना, वेट अ मिनट, हाँ सही से दिख रहा है, आ जाइए कोई बात नहीं। Question number 4. The order of a proper subgroup of a group G of order कितना जी, 19। ये 19 क्या है जी, नंबर है, दिस इज ए प्राइम नंबर, ओके। जो प्राइम नंबर होता है वन, ओके, वन ग्रुप होता है आइसोमॉर्फिक टू दिस इज योर जेड एन हुई जेड 19। तो इसका सब ग्रुप कितना होता है जी, दो ही सब ग्रुप बनते हैं, क्या जी, ये एक बनेगा आपका आइडेंटिटी और एक ग्रुप इटसेल्फ जेड 19, ओके। तो वो क्या बोल रहा है जी, ऑर्डर ऑफ ए प्रॉपर सब ग्रुप। तो प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब क्या होता है जी, ये इसके साथ बराबर नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया जी, आपका 1 आ गया, थैंक यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। 19 होगा तो प्रॉपर हो जाएगा। व्हाट इज योर 1 और 3, ये 3 क्या होता है जी, अगर आप लाग्रांज थ्योरम यूज करेंगे, लाग्रांज थ्योरम क्या बोलता है जी, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, चाहे वो सब ग्रुप हो, प्रॉपर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप ऑब्वियसली। क्या यहाँ पर 3 डिवाइड करा है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी डी तो गया, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ओके। इनमें से कौन सा क्या है जी, फॉल्स है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप, ये तो थ्योरम होता है, ओके, दिस इज योर ट्रू। उसके बाद एवरी ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर इज साइक्लिक, वेट अ मिनट, द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप एंड द ऑर्डर ऑफ जेनेटिक एलिमेंट इज इक्वल, ऑब्वियसली। अगर आपके कोई ग्रुप ले रहे हो, अगर बोल रहे हैं कि वो साइक्लिक है, तो वो ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर के साथ बराबर होना चाहिए, दिस इज द बेसिक रिजल्ट, बेसिक थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द ट्रू। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन, ओके। तो ये तो सब ट्रू हो गए। तो बचा आपका बी, तो बी तो फॉल्स होगा। फिर भी क्या बोला है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर इज साइक्लिक। अगर ऑड ऑर्डर का ग्रुप आपको पूछ लिया गया, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 1, ओके, और क्या जी 3, ओके, व्हाट इज दिस 5, हाँ जी 7, हाँ जी 9, हाँ जी, व्हाट इज दिस 11, हाँ जी 13। आप बोलेंगे ये तो सबके सब साइक्लिक है, वेट आई मीन व्हाट इज दिस 9, क्या ये 9 ऑर्डर का सब ग्रुप साइक्लिक होता है, व्हाट डू मीन बाय 9, 9 तो होता है आपका 3 का स्क्वायर व्हिच इज पी स्क्वायर। पी स्क्वायर के कितने ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप, क्या जी, एक होता है आपका जेड पी स्क्वायर, हाँ जी, और एक होता है आपका जेड पी ईडीपी आईडीपी जो भी बोलिए, और आपका जेड पी ऑब्वियसली। तो 9 ऑर्डर का कितने ग्रुप है, दो ग्रुप होगा, एक होगा आपका कितना जी जेड 9 एंड आपका कितना जी जेड 3 ईडीपी जेड 3। क्या ये 9 ऑड ऑर्डर है, हाँ जी ऑड ऑर्डर। ये क्या बोल रही है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर इज साइक्लिक। ये भाई साहब क्या साइक्लिक है, क्या इसके अंदर, ये इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ बराबर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज योर फॉल्स, जो फॉल्स है उसे ही करेक्ट करना था, ओके। आ जाए, देखिए सी ऑप्शन और बी ऑप्शन आपस में मतलब मिले हुए हैं, ठीक है। अगर बोल रहा है ना ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप एंड द ऑर्डर ऑफ इट्स जेनेटिंग एलिमेंट इज इक्वल, अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं मिला तो ये भाई सब साइक्लिक कैसे हो गए, तो गया। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, 6 ऑर्डर के कितने ग्रुप होते हैं, छोड़िए, आ जाइए। वो साइक्लिक ग्रुप पूछ रहा है, तो वो चीज़ क्या जी Z6, ओके। तो Z6 में नंबर ऑफ जनरेटर पूछ रहा है, फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो भी बोलिए, 5 6, ओके। हट इज दिस 5 2 इंटू कितना जी 3, किया 2 और 3 आपस में को प्राइम है, हाँ जी को प्राइम है, तो उसे सेपरेट लिख दीजिए, 5 2 इंटू 5 3। व्हाट इज योर 5 पी, 5 प्राइम क्या होता है, ये p-1, तो दिस इज योर 1, ये कितना जी 3 - 1 विच इज 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया जी 2। क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन और बी इज योर करेक्ट आंसर।
1 और 5 जो भी आएगा आपका जेनेटिंग। if p is a prime and a is any element, no wait, p is a prime, okay, and a is any number prime to p, then p divides, इनमें से p क्या डिवाइड करेगा? if p is wait, p क्या है? ये आपका प्राइम है, ये क्या है? इज एनी प्राइम टू p, ये इज एनी नंबर प्राइम टू p, ओके, देन p डिवाइड्स, p इनमें से किसको डिवाइड करेगा? प्राइम बोल दिए, 2 बोल रहा हूँ, ओके, ये इज एनी नंबर प्राइम टू p, ये को अगर मैंने 1 ले लिया, छोड़िए, अगर मैं p को ले जाता हूँ क्या जी 3, हाँ जी, और ये को ले जाता हूँ 2, क्या ये काम करेगा? लेट मी चेक, आ जाइए। पी इनमें से क्या डिवाइड करेगा? पी इनमें से किसको डिवाइड करेगा? मतलब यहाँ पर 3 किसको डिवाइड करेगी? ये क्या बोल रहा है जी? ये बोला ए टू द पावर पी माइनस 1, व्हाट इज दिस? ए टू द पावर पी माइनस 1, ओके, व्हाट इज दिस? 2 टू द पावर 3 माइनस 1, 2 टू द पावर 3 कितना होता है जी? 8, 8 माइनस 1 कितना होता है जी? 7। क्या 3 7 को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। अब यहाँ ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला? ए टू द पावर पी माइनस 1, वेट ए मिनट, 3 डिवाइड करेगा क्या? ए टू द पावर 2 टू द पावर 3 माइनस 1, व्हाट इज 2, दिस इज 3, क्या डिवाइड करता है 4 को? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गया। अभी बचा आपका ऑप्शन नंबर सी और डी। सी के लिए आ जाइए। सी में क्या बोला? ए टू द पावर कितना जी? पी माइनस 1, ओके, वेट, ये कितना डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड करता है क्या? पी डिवाइड करता है क्या? ए टू द पावर पी माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आ रहा है जी? 3 डिवाइड करेगा किसको? 3 को, हाँ जी, ये तो कर रहा है, बट वेट, ऑप्शन नंबर डी के लिए देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल से आ जाएगा, या फिर आप फॉर्मेट थ्योरम वगैरह यूज कर सकते हैं क्या? फॉर्मेट थ्योरम, यस, वेट ए मिनट, आ जाइए। व्हाट इज दिस? ए टू द पावर पी प्लस 1, ये p मतलब 3 क्या डिवाइड करता है? 2 टू द पावर 3 प्लस 1, भाई साहब ये तो 9 को डिवाइड कर रहा है। वेट अ मिनट, और भी एग्जांपल है, जैसे कि अगर मैंने p को ले लिया 5, हाँ जी, और आपका ये को ले लिया 2, तो अभी बताइए क्या होगा? 2 टू द पावर, सॉरी, 5 डिवाइड, ये कितना जी? 2 टू द पावर 4 माइनस 1, यही तो बोल रहा था ना, ए टू द पावर p माइनस 1, 2 टू द पावर 4 कितना होता है जी? 16 माइनस 1, 15, भाई साहब ये तो कर रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा जी? ये दूसरे के लिए, वेट, दिस इज 2 टू द पावर 5 प्लस 1, विच इज कितना जी? 5 क्या डिवाइड करता है? 32 प्लस 1 मतलब 33 को, बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो गया, तो हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर भी थोड़ा सा आ जाइए, यू नो फॉर्मेट थ्योरम, यू डोंट नो, ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेना। ये जो नंबर थ्योरी का होता है ना, फॉर्मेट, आई एग्जाम बोल रहा हूँ, TFR में क्वेश्चन में हमने यूज किया था ना फॉर्मेट थ्योरम, ये भाई साहब क्या बोलते हैं जी? ये भाई साहब बोलता है ए टू द पावर, हाँ जी, 5 पी 1 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो कितना जी आपका p, मतलब ये आप कोई सा भी नंबर लीजिए, उसका पावर कितना जी? 5p, p क्या होना चाहिए जी? प्राइम होना चाहिए, ओके, ये और p आपस में को प्राइम होना चाहिए, और p आपका प्राइम होना चाहिए, मतलब p को प्राइम होना पड़ेगा, और a और p का GCD कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो ये हो जाता है। इन जनरल मुझे एक बात बताइए जी, क्या जी? ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो b मॉड n, इसका मतलब क्या होता है? मुझे कोई बताएगा इसका मतलब क्या जी? ये n डिवाइड किसको जी? a माइनस बी, ये सो नॉट, ओके, यहाँ पर क्या होगा जी? p डिवाइड किसको डिवाइड करेगा जी? व्हाट इज तो a टू द पावर 5p, p क्या है जी? प्राइम में, 5p क्या होता है? p माइनस 1, तो दिस इज योर a टू द पावर p माइनस 1, और यहाँ पर आपका b है, तो ये हो जाएगा -1, तो उस नजरिया से आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। फिर भी फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो ये ऐसे ही एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, वही आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, क्या जी बोल रहा है? न्यूटन रैप्सन इटरेशन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट, दिस इज योर क्यूब रूट। यहाँ पर आपका यस, यहाँ पर आपका एक्सन कितना है जी? एक्सन है रूट ओवर ऑफ सी क्यू, यस और नॉट, ओके। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ मत कीजिए, होल क्यू कीजिए, तो एक्सन क्यू माइनस सी हुई चीज कितना जी? 0, ये जो आया इसे हम क्या मान लेते हैं जी? एफ ऑफ एक्सन, ओके। उसके बाद क्या करते हैं जी? न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला काल तो मैंने बताया था, क्या जी? दिस इज योर एक्स एन प्लस 1 हुई चीज कितना? दिस इज योर एक्सन, ओके, माइनस, उसके बाद क्या आता है जी आपका? एफ ऑफ एक्सन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ कितना जी? एक्सन, यस, हाँ जी, आ जाइए। अभी बताइए व्हाट इज योर एक्शन? एक्शन तो आपका है कितना जी? रूट
सी का रूट क्यू, ओके, माइनस व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्सन, यही तो रहा, एक्सन का क्यू माइनस सी डिवाइडेड बाई कितना जी 3 एक्सन का स्क्वायर, ओके। यहाँ से बताइए कितना आ गया जी, ये आ गया 3 एक्सन का स्क्वायर, ओके। उसके बाद क्या, इंटू आपका सी का क्यू, ओके, माइनस एक्सन का क्यू प्लस आपका कितना जी सी डिवाइडेड बाई कितना जी 3 एक्सन का स्क्वायर। यहीं तक सही है, हाँ जी सही है। तो अभी क्वेश्चन पे आ जाइए जी, देख लेते हैं जी क्या आएगा क्या नहीं आएगा। 3 एक्सन का स्क्वायर तो नीचे आना चाहिए था, कहाँ पर है 3 एक्सन का स्क्वायर, यहाँ पर तो 2 एक्सन का स्क्वायर है, दिस इज योर रॉन्ग। ऊपर कितना आ रहा है, आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक वगैरह किया है क्या, 3 एक्सन का स्क्वायर एक्सन, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पर ना एक्सन का वैल्यू पुट नहीं होता है, दिस इज योर ओनली एक्सन, ठीक है। मैं वही सोच रहा था, मतलब मेरा कहीं पर मिस्टेक हो गया आ जाए, यहाँ पर एक्सन का वैल्यू पुट नहीं होता है, ओनली आपका एक्सन ही रहता है। तो उसके बाद जब निकालेंगे ना एन के प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे तो अभी निकलेगा, ओके। व्हाट इज दिस इज योर 3 एक्सन क्यू माइनस एक्सन क्यू, तो 2 एक्सन क्यू, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस सी था, ये आपका व्हाट इज, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ओके कोई बात नहीं, आ जाए। ये कितना हो गया जी 2 एक्सन क्यू, हाँ जी, ये कितना हो जाएगा जी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना जी 3 एक्सन का स्क्वायर, ओके। अभी आइए ऑप्शन में, ये कितना बोल रहा है जी ऊपर, हमारा कितना आ रहा है 2 एक्सन का क्यू, ओके। ये क्या है, बिल्कुल नहीं, 2 एक्सन का क्यू यहाँ पर कितना जी प्लस सी है, हाँ जी, दिस इज जो टू व्हाट इज दिस 2 एक्सन का क्यू माइनस सी, यहाँ पर कहाँ माइनस सी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी तो गया, तो जो भी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। वहाँ पर दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह है, हाँ दिख रहा है सही से, कोई बात नहीं, वेट अ मिनट में थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, आ जाइए कोई बात नहीं। which one of the following result is incorrect, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। व्हाट इज योर डेल, डेल तो आपका डू बाई डू एक्स होता है ऑपरेटर, तो इसका डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन का, ये तो फॉर्मूला बन गया एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ओके, दिस इज योर ट्रू। व्हाट इज दिस डू बाई डू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ पर कितना होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो -2 होना चाहिए था, यहाँ पर तो आपका यह है, यहाँ पर एक्स माइनस वन है, तो दिस इज योर फॉल्स, ओके। यहाँ पर आइए, इस ई टू द पावर एक्स को ऑयलर फंक्शन, ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितनी बार भी डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स, तो दिस इज योर टू, ओके। उसके बाद कॉस एक्स का डू बाई डू एक्स कितना माइनस साइन एक्स, तो दिस इज योर टू, तो फॉल्स क्या है जी, फॉल्स आपका बी है, जो फॉल्स है उसी को करेक्ट करना था, ओके। उसका 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, इनमें से क्या होगा, टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन। एक काम कर लेना, ये एंड और का ख्याल है सारा कुछ, तो थोड़ा सा लेके जस्टिफाई कर देना। यहाँ पर क्या है जी, दिस इज योर नेगेशन, ठीक है। तो फॉल्स का नेगेशन क्या हो जाता है जी ट्रू, और ट्रू का नेगेशन क्या हो जाता है जी फॉल्स, तो ऐसे करके कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। थोड़ा सा ये सेट थ्योरी का पूछ लिया। लेट एफ ऑफ एक्स डिनोट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एलपीपी मुझे नहीं आता, छोड़ रहा हूँ, ठीक है। गिवन ये दिया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, ये एलपीपी छोड़ दियो। आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, चूज मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ किसका जी, लेट मी वेट, यहाँ पर एनोटेशन मोड आ गया, कोई बात नहीं। कॉस एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज, मतलब मैक्लॉरिन सीरीज का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू 0। बताइए साइन एक्स का एक्सपेंशन मैक्लॉरिन सीरीज, ये एक्स माइनस एक्स स्क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, तो उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो वो कॉस एक्स आ गया, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर बाई 6 फैक्टोरियल, तो उस नजरिए से आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर भी अगर किसी को याद नहीं आया तो मैक्लॉरिन सीरीज को ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, ये कितना आ जाता है जी एफ ऑफ 0, हाँ जी, प्लस कितना जी एफ डैश ऑफ 0 बाई 1 फैक्टोरियल, दिस इज योर एक्स माइनस 0 का पावर कितना 1, ओके। उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ 0, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, उसके साथ ए एक्स माइनस 0 पावर कितना है जी 2। उसका दिया है ट्रिपल डैश 0 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस 0 होल टू द पावर कितना जी 3, ओके। उसके बाद मुझे बताइए, ओके, यहाँ कितना तक, अरे मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, 4 तक ही सही है, ठीक है। आ जाइए, अभी निकाल देते हैं आपके लिए, आ जाइए। मुझे बताइए क्या बताएंगे जी, व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स, कॉस एक्स है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन निकालना, व्हाट इज योर एफ ऑफ 0, दिस इज योर 1, ओके। उसके बाद प्लस व्हाट इज द पहला डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, वेट अ मिनट मैं आपके लिए लिख देता हूँ, डोंट वरी, आ जाइए।
दिस इज योर एफ ऑफ एक्स कितना है जी कॉस एक्स है, हाँ जी मैं सी एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जी साइन माइनस साइन एक्स, तो मैं माइनस एस एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जीरो पे कितना आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा वेट। उसके बाद कितना आ जाएगा आपका टू एफ डबल डैश, व्हाट इज योर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि पहले ही माइनस था तो ओके। जब जीरो डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी माइनस वन, तो माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना जी टू फेटल, उसके साथ क्या है जी आपका एक्स स्क्वायर है, तो देख लीजिए। उसके बाद इसका तीसरा डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जी, इसका तीसरा डेरिवेटिव आ जाएगा कितना जी कॉस सॉरी साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स है तो माइनस हट जाएगा ओके। उसके बाद मुझे बताया क्या जी, जब जीरो पुट करेंगे तो ये कितना आ गया जी, जीरो आ गया। तो इनडायरेक्टली आप यहाँ से दिख रहे हैं, मैं रेड में क्रॉस कर रहा हूँ, रेड इज ए डेंजर कलर। तो इसका पहला डेरिवेटिव सॉरी दिस इज योर थर्ड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव सब कुछ गायब हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा देख लीजिए, हटा दीजिए। जैसे कॉस है जब जीरो पुट करेंगे, दिस इज योर प्लस वन बाई फोर फैक्टोरियल इंटू कितना जी एक्स टू द पावर फोर, क्या यही तक सही है, हाँ जी। तो इधर से तो दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट, फिर भी थोड़ा सा कर लेना। और क्या ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए होता है, पावर सीरीज नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी ना यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, आ जाइए। इफ ए रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू satisfy the conclusion of Rolle's theorem, ओके, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना जी cos x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, आ जाइए मेरे भाई और बहनों, रोल्स थ्योरम का अप्लाई करेंगे। cos x का ग्राफ क्या होता है जी, यहाँ तक क्यों ड्रॉ किया, यहाँ इसके बाद मुझे नहीं करना क्योंकि यहाँ तक मेरा काम हो जाएगा। दिस इज योर माइनस पाई बाई टू, दिस इज योर पाई बाई टू। रोल्स थ्योरम क्या बोलता है जी, एफ ऑफ एक्स जो भी आप लेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह उसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा ऑब्वियसली, cos x एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस ओके, माइनस वन वन के अंदर बाउंडेड है तो कॉन्टिन्यूस है। तो मुझे बताओ उसके बाद क्या बोलता है जी, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट में वैल्यू जीरो आना चाहिए, जो भी आपका क्लोज इंटरवल है, तो ये पॉइंट भी आपका वैल्यू जीरो आ रहा है, ऑब्वियसली जीरो आ रहा है ओके। तो उसके बाद मुझे बताए, उसके बाद क्या बोल रहा है जी, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू, कॉस एक्स साइन एक्स के ग्राफ में कभी आपने भी देखा है, नहीं देखा ना, तो कोई बात नहीं, तो वो तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, दे आर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, क्या होना चाहिए जी एफ डैश ऑफ सी को जीरो होना पड़ेगा, तो निकालिए। व्हाट इज योर पहला डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, अभी तो निकाला था साइन, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ कितना जी सी, ये कितना होना पड़ेगा जीरो, और सी कहाँ से बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी, व्हाट इज योर ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू। तो मुझे बताइए जो सी जीरो होता है या फिर साइन ऑफ सी कब जीरो होता है मेरे भाई और बहनों, जब आपका यह साइन कितना होना चाहिए जी, साइन होना चाहिए आपका एन पाई, सॉरी सी आपका कितना होना चाहिए एन पाई, तो दिस इज जो वन पाई टू पाई वगैरह में जीरो होगा, लेकिन इंटरवल क्या है जी आपका माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, क्या उसके बीच में जीरो नहीं है, बताइए नहीं है या नहीं, ऑब्वियसली। तो ये तो एन जो होता है आपका इंटीजर के लिए होता है, तो इस इंटरवल में तो जीरो है, तो सी का वैल्यू कितना आ गया जी आपका जीरो आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ओके। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, रोल्स थ्योरम गया, उसका बड़ा भाई आ गया, कौन उसका बड़ा भाई, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी में क्या होता है जी, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट का वैल्यू क्या होता है जी, सेम नहीं होता है, एफ ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो सम ये कुछ पूछा लाग्रांज थ्योरम, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, आज मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस में बता रहा हूँ, ठीक है। रोल्स थ्योरम में जो मतलब स्टेटमेंट वगैरह होता है लाग्रांज थ्योरम में वही होता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए जी, एफ ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए, तो लाग्रांज थ्योरम क्या बोलता है जी, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग करेगा आपका जो भी है क्लोज इंटरवल है, जो आपका ओपन इंटरवल है बी में, क्या होना चाहिए जी, एफ डैश ऑफ सी को क्या लिख सकते हैं जी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना जी बी माइनस आ जाइए। तो व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ सी, तो इससे निकालिए, ये आ जाएगा सी बाई कितना जी सी स्क्वायर माइनस फोर का रूट ओवर ओके, हुई चीज कितना आएगा एफ ऑफ बी, व्हाट इज योर एफ ऑफ बी 12, तो 12 का रूट ओवर ओके माइनस जीरो, जब 2 डालेंगे ना एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, तो सॉरी बी माइनस है, हुई चीज कितना जी 2 ओके, ये भाई साहब बन गया कितना जी 12 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2, क्या मैं उसे लिख सकता हूँ 2 का 2√3 डिवाइडेड बाई 2, हाँ जी, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कितना जी √3। उसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड में होल स्क्वायर कीजिए, तो बताइए कितना आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू सी स्क्वायर माइनस 4 ओके, ये कितना आ गया जी 2 सी स्क्वायर ओके माइनस ये सी स्क्वायर ओके माइनस 12
इज इक्वल टू कितना जी 0। ओके सी कितना आ गया जी, सी स्क्वायर आ गया आपका 6। ओके सी कितना आ गया जी प्लस और माइनस √6। और आपको पता है क्या पता है जी लाग्रांज थ्योरम में जो सी आना चाहिए किस में आना चाहिए जो ओपन इंटरवल ए बी में। मुझे बताया क्या -6 इस इंटरवल में बिल्कुल नहीं है, क्या √6 प्लस √6 है, हाँ जी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर जो भी आपका सी आएगा क्या आना चाहिए जी प्लस √6। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेट अ मिनट मैं और एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ, ये भी कोई मिस्टेक वगैरह हो गया होगा। एवरीथिंग इज फाइन, आ जाइए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन का ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने किया था 1 + आयोटा टू द पावर 8 + 1 - आयोटा होल टू द पावर 8। ओके द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट के लिए पूछ रहा है, आ जाइए रियल पार्ट निकालेंगे। देखिए ये जो भी ट्रू होगा सारे एन के लिए होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर के लिए। ओके तो मुझे बताओ अगर मैंने एन को 1 ले लिया तो ये भाई साहब कितना बन जाएगा 1 + आयोटा। तो इसका रियल पार्ट कितना है जी आपका 1 है, ये सर नोट। ओके आ जाइए। अगर मैंने एन को 1 लिया इसका रियल पार्ट आया 1। ओके आ जाइए। जब मैं एन को यहाँ पर लूंगा 1 तो ये क्या बन जाएगा जी √2। ओके व्हाट इज दिस कॉस ऑफ पाई/4 व्हिच इज कितना जी √1/√2। तो 1/√2 यहाँ से तो आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो दिस इज योर पॉसिबिलिटी। देखिए मैं यहाँ पर पी लिख रहा हूँ मतलब पॉसिबिलिटी है। ओके व्हाट इज दिस 1 रखिए तो 2 इंटू कॉस ऑफ पाई/2 ये तो 0 आ गया, ये तो नहीं आ रहा है, तो ये तो आपका पॉसिबिलिटी गन। यहाँ पर भी आ जाइए व्हाट इज दिस 2 टू द पावर -1/2 व्हिच इज कितना जी 1/√2। ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस कॉस ऑफ पाई -1, क्या इसका रियल पार्ट 1 आ रहा है 1 पे, बिल्कुल नहीं एन पे बिल्कुल नहीं, तो ये भी गया। तो दूसरा में आइए व्हाट इज दिस जब एन को 1 रखेंगे तो 1/2 इंटू कॉस ऑफ कितना जी पाई/2 ये तो 0 गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट पॉसिबिलिटी, दिस इज क्या है जी 100% की आपका ऑप्शन नंबर यही होगा। अगर फॉर्मूला वगैरह याद नहीं तो ऐसे ही पुट करके देख लीजिए। अगर कोई बोलेगा मैं एन को 2 लूंगा तो क्या आएगा देख लीजिए। अगर आप एन को 2 ले लेंगे तो इसका रियल पार्ट कितना आएगा जी 1 + आयोटा, ये तो 0 आ गया, तो दिस इज 0 + 2 आयोटा। ओके तो मुझे अभी बताइए इसका रियल पार्ट कितना है जी 0 है। ओके आ जाइए। अगर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 1। ओके व्हाट इज दिस कॉस ऑफ 2π/4 व्हिच इज कितना जी cos π/2 व्हिच इज कितना जी 0, ये तो आ रहा है। उसके बाद भी रख के देख लीजिए रियल पार्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ पर 2 रखिए 4। ओके कॉस ऑफ यहाँ पर कितना जी 2, तो 2π/2 तो दिस इज -1 आ रही है, कहाँ से आपका 0 आ रहा है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर कितना रखना है जी एन को 2 रखना है, मैंने गलती से 0 लिख लिया था, कोई बात नहीं। एन इज इक्वल टू 2 रखने पर 1/1 कितना जी 2। ओके इंटू व्हाट इज दिस कॉस ऑफ 2π, कॉस ऑफ 2π कितना होता है जी 1, ये हाफ आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर तो 0 आ रहा है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, तो यहाँ पर आप जब 2 रखेंगे ये क्या आ जाएगा जी 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ nπ/2, तो ये कितना आ जाएगा जी कॉस ऑफ पाई। यस हाँ जी पाई। तो यहाँ से कितना आ रहा है जी -1/4, क्या ये आ रहा है बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। फॉर्मूला वगैरह याद नहीं है वालों में तो नॉर्मल एग्जाम्पल वगैरह लेके कर दीजिए। आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। भाई साहब बोल रहा है क्या जी इफ अल्फा बीटा wait a minute, if alpha beta root of the equation x² - 2x + 4 is equal to 0 then alpha to the power n plus beta to the power n is equal to, wait a minute थोड़ा सा निकाल लेते हैं, मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है आ जाइए। देखिए आपका इक्वेशन क्या है जी x² - 2x + 4। आ जाइए मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक है तो ये x² - 2x + 4 विच इज कितना जी आपका 0 है। ओके सॉरी x कितना आएगा यहाँ से कितना आ गया जी 2 ± 2। ओके वेट आई एम सॉरी यहाँ से कितना आ जाएगा जी अंदर कितना है -12, तो दिस इज जो 2 ± 2√3 आयोटा लिख सकता हूँ। ओके डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो अल्फा को मान लीजिए 1 - √3 आयोटा और बीटा को मान लीजिए क्या जी 1 + √3 आयोटा। ओके जो काम आपने 16 नंबर क्वेश्चन के लिए किया था वो काम अभी 17 नंबर क्वेश्चन के लिए कीजिए। वो क्या बोल रहा है जी वो बोल रहा है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n क्या आना चाहिए, जो आना चाहिए सारे n के लिए आना चाहिए। सुन नोट ओके आ जाइए। आपका अल्फा बीटा आपके सामने है, अभी मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर को, आ जाइए।
तो आपका अल्फा कितना आया था, अल्फा आया था 1 माइनस रूट थ्री आयोटा, बीटा कितना आया था 1 प्लस रूट थ्री आयोटा। ओके, इसका पावर कितना जी एन है, अगर मैं इसको 1 ले लूँ, मतलब एन को अगर मैं 1 ले लूँगा तो ये कितना बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा देख के बताइए मेरे भाई और बहनों, ये कितना आ रहा है जी 2 आ रहा है। ओके, दिस इज फाइन। आ जाइए, अगर ये आना चाहिए तो सबके साथ आना चाहिए। ओके, तो पहले वाले में रखिए एन इज इक्वल टू 2, अगर आप पहले वाले में एन इज इक्वल टू 2 रखें तो ये कितना आ रहा है जी 4। ओके, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो दिस इज योर 4 इंटू व्हाट इज दिस cos of 2 pi by 3, what is your cos of 2 pi by 3, this is your minus root 3 by 2, yes। okay, this is your cos of pi by cos of 2 pi by 3 ना, आई थिंक cos of 2 pi by 3 आपका आई थिंक -1/2 आएगा, फिर भी चेक कर लेना जो भी आएगा, क्या ये आपका 2 के बराबर आ रहा है, ये तो -2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर गॉन। तो ऑप्शन नंबर बी के लिए आ जाइए। बी में क्या बोल रहा है जी 2 टू द पावर एन, तो एन को 1 रखिए। आई एम सॉरी, देखिए यहाँ पर आपने एन को 1 लिया था ना, आई एम सॉरी, मैं 2 ले रहा था। ये कितना आएगा जी 2 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3, व्हाट इज योर कॉस ऑफ पाई बाई 3 1/2, यस। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, यहाँ से कितना आ गया जी 2 आ गया। ओके, दिस इज योर पॉसिबिलिटी, हाँ जी ये आ सकता है। उसके बाद आइए ऑप्शन नंबर बी के लिए। ऑप्शन नंबर बी में क्या रखेंगे जी 2 का पावर 1, व्हाट इज दिस कॉस ऑफ पाई बाई 3, कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला वेट मिनट, कॉस ऑफ पाई बाई 3 60 डिग्री 1/2 होता है, फॉर्मूला तो याद नहीं, आई थिंक होता होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से कितना आ रहा है जो 1 आ रहा है, क्या ये 1 आ रहा है, यहाँ पर तो 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए आइए, यहाँ पर कितना है ये 2 का स्क्वायर, ओके, इंटू साइन ऑफ पाई बाई 3, व्हाट इज योर साइन ऑफ पाई बाई 3, साइन 60 डिग्री कितना होता है जी √3/2, तो √3/2 यहाँ से कितना आ गया जी 2√3, क्या ये 2√3 आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। ऑप्शन नंबर डी के लिए आइए, दिस इज योर 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3, कॉस ऑफ पाई बाई 3 अभी तो बताया कितना आता है √3/2, सॉरी आपका कॉस ऑफ वेट मिनट, कॉस ऑफ पाई बाई 3 कॉस 60 डिग्री है √3/2, तो दिस इज √3/2, तो यहाँ से √3 आ रहा है, क्या ये √3 है, बिल्कुल नहीं। तो ये डी भी गया, जो ये ऑप्शन के लिए इधर था, तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर ए भी आपका क्या हो जाएगा जी करेक्ट हो, नॉट दिस इज नॉट ओनली पॉसिबल बट दिस इज योर 2। फिर भी अगर कोई 2 के लिए निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आइए if H1 and H2 are two subgroups of G, ये तो कल सीपेड का क्वेश्चन था ना उड़ीसा का, ये भी उड़ीसा का है, भुवनेश्वर का कैपिटल है। तो यूनियन इन जनरल सब ग्रुप नहीं होता, इंटरसेक्शन ऑलवेज होता है, क्यों, एक आइडेंटिटी तो मिल जाएगा, आइडेंटिटी ऑलवेज है सब ग्रुप। और आपका क्या प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल नहीं होता। ओके, तो इन जनरल तो नहीं होता, वेट अ मिनट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा जी इंटरसेक्शन ऑलवेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इंटरसेक्शन ऑलवेज ऑलवेज हो जाता है, लेकिन उनका प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं होता। क्यों इंटरसेक्शन होता है, अरे मेरे भाई और बहनों, एच इंटरसेक्शन H2, ये किसके अंदर कंटेंट होना चाहिए, H1 के अंदर, एंड किसके जी H2 के अंदर, ये सब ग्रुप है तो ये भी सब ग्रुप है, दिस इज योर सब ग्रुप, दिस इज योर सब ग्रुप, तो यहाँ से तो हो जाएगा। वेट 19 नंबर क्वेश्चन, ये तो कल का क्वेश्चन ही है, स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर ऑल एलिमेंट ग्रुप जी के लिए क्या हो जाता है, ये आबिलियन होता है ऑब्वियसली, तो दिस इज एन ऑलवेज आबिलियन ग्रुप, ठीक है। रिंग होगा, फील्ड होगा, ये होगा, वो होगा, बिल्कुल कुछ ये छोड़ दीजिए। अगर मैं ले जाऊं क्या जी Z2 EDP Z2, यस मुझे बताइए व्हाट इज दिस, दिस इज Z2 EDP Z2, क्या ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, बिल्कुल नहीं। क्या ये रिंग है, बिल्कुल नहीं। क्या ये फील्ड है, बिल्कुल नहीं। अगर ये फील्ड होता तो क्या होना पड़ता, इन्वर्टिबल एलिमेंट 1 वगैरह कैरी करना चाहिए, तो ये तो सब कुछ ही गया। अगर ये फील्ड है तो इन जनरल आपका क्या बोलते हैं उसे इंटीग्रल डोमेन होना पड़ता। तो मुझे बताइए 0 1, हाँ जी, विथ इंटू कितना जी 1 0, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है कंपोनेंट वाइज 0 0, ये तो इंडिविजुअली नॉन जीरो है और इनका प्रोडक्ट 0 आएगा, व्हिच इज 0 डिवाइजर, ये कहाँ से आपको फील्ड दिख रहा है, हाँ। या फिर Z2 EDP Z2 EDP Z2 EDP ऐसे करके ले जाइए कहाँ तक, कैमरा तक। ओके, इन द ग्रुप, ये क्या है जी आपका Z5 पूछ रहा है, द ऑर्डर अप टू Z5, यस Z5 में दिस इज योर ग्रुप क्या है जी Z5, ओके, एडिशन मॉड्यूल ऑफ 5 है,
तो इसका ऑर्डर कितना है जी, 2 का ऑर्डर, मतलब 2 को कितनी बार ऐड करेंगे कि 0 आ गया, 2 बार करने पर 4, तो 3 बार करने पर 6, तो मॉड्यूलो 5 लगाएंगे तो ये कितना आ गया जी, 1 आ गया, तो ये तो नहीं हो रहा है। 8 बार मॉड्यूलो लगाएंगे तो 3, ओके। व्हाट इज दिस, 5 बार, ये तो 10 आ रहा है, तो मॉड्यूलो 5 यूज कीजिए ना, तो ये कितना हो गया जी, 0 हो जाएगा। तो कितनी बार ऐड किया 2 को, 5 बार, तो 2 का ऑर्डर कितना, 5 है। 1 है बिल्कुल नहीं, बी है बिल्कुल नहीं, सी है बिल्कुल नहीं, डी है बिल्कुल नहीं, तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, आई थिंक कुछ भी नहीं होगा, मे भी क्वेश्चन वगैरह रॉन्ग दिया हो या फिर हमने कोई मिस्टेक किया होगा। मिस्टेक तो हमने कुछ नहीं किया है, छोड़ दीजिए। If f is a homomorphism from z plus to r plus dot and f of 2 is equal to 1/3, then the value of f of 6, देखिए ये जो आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है z प्लस से कहाँ तक है जी, दिस इज योर r प्लस, यस आर प्लस दिस इज योर क्या जी, स्टार, मतलब यहाँ पर जो भी आपका डॉट मल्टीप्लिकेशन है, ओके आ जाइए। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है जी, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होता है जी, एफ ऑफ ए डबल स्टार ऑफ, यस एफ ऑफ बी। यहाँ पर जो सिंगल स्टार ये डोमेन का ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर जो डबल स्टार ये को डोमेन का ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पर आ जाइए व्हाट इज योर डोमेन का ऑपरेशन प्लस व्हाट इज योर को डोमेन का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ 2 कितना है जी, हाफ 1/3 है, तो एफ ऑफ 6 पूछ रहा है, तो एफ ऑफ 6 को, यस एफ ऑफ 6 को क्या मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ, 2 + 2 ऑब्वियसली। तो मुझे बताइए तो होमोमॉर्फिज्म, अगर ये होमोमॉर्फिज्म ये कैसे हो जाएगा जी, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2, क्यों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 इंटू कितना है ये आपका एफ ऑफ 2, तो यहाँ से होता है व्हाट इज योर एफ ऑफ 2, 1/3, तो दिस इज योर 1/3 इंटू 1/3, तो यहाँ से कितना आ गया जी आपका 1/27, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके। The homogeneous differential equation can be reduced a differential equation in which the variable are separated by substitution. Okay. The homogeneous differential equation m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0 can be reduced to a differential equation which variable are separated by जो substitution। homogeneous equation को कैसे separate करते हैं, y is equal to vx, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव कर दीजिए, क्या हो जाएगा dy by dx is equal to v plus x dv by dx, उसके बाद पुट वगैरह करके आपका homogeneous को separate करके करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सॉरी हिचके आ रहा है, कोई बात नहीं। है द सॉल्यूशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, आ जाइए मेरे भाई और बहनों सॉल्यूशन निकालते हैं। ये कितना है जी, डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस डी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो डी कितना आ गया जी -1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 8 रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2 -1 प्लस और माइनस 3/2, व्हाट इज दिस इज योर -2, व्हाट इज दिस 1, तो ये क्या आ गया जी c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर -2x। आज ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो -2x लिखिए, e टू द पावर x लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल नहीं, -2x माइनस e टू द पावर -x, ओके। यहाँ पर क्या 3 कांस्टेंट है कि बिल्कुल नहीं है, क्यों, अरे इसका ऑर्डर 2 है, अगर इसका ऑर्डर 2 है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होना चाहिए जी, 2 होना चाहिए ऑब्वियसली। तो जिस को मतलब जो इक्वेशन का डिग्री जितना होता है उतना आर्बिट्ररी कांस्टेंट वगैरह आता है, आप LILD के लिए आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो नॉन ऑफ द अबव भी गया, तो होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके। इन जनरल आपका यहाँ पर e टू द पावर x है ना, यहाँ पर e टू द पावर -x पूछ रहा है, तो ऐसे भी इन जनरल भी नहीं होगा। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ, हाँ यहाँ तक सही है, आ जाइए x+1 इंटू, ओके, यहाँ पर x+1 दिस इज योर x+1, क्या करते हैं जी डिवाइड करके बोर्नोलिस वगैरह जो भी करते हैं, ओके। दिस इज योर dy by dx, हाँ जी, लेट मी राइट हियर wait a minute, dy by dx, ओके, माइनस y डिवाइडेड बाई x+1 विच इज कितना जी e टू द पावर 3x इंटू x+1। आ जाइए मेरे भाई और बहनों, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो व्हाट इज दिस इज योर dy by dx प्लस आपका p ऑफ x इंटू q, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज योर p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू कितना जी q ऑफ x,
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कितना जी, पी ऑफ एक्स डी एक्स, यस ओके। व्हाट इज द ई टू द पावर माइनस ऑफ 1/x+1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना जी, ई टू द पावर माइनस ऑफ लॉग ऑफ x+1, ऑब्वियसली तो ये कितना बन गया जी, x+1 का होल इनवर्स विच इज कितनी 1/x+1, ये सर नॉट ऑब्वियसली, तो ये ऑप्शन नंबर ये इधर क्या जी करेक्ट आंसर दिख रहा है, ऑब्वियसली दिखना चाहिए। If let y1 and y2 are two solution of the initial value problem, इसका कोई solution है, ओके initial value भी given है, the Wronskian of y1 y2 is equal to 0, then y1 and y2 are, और Wronskian क्या होता है जी, Wronskian अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ऑलवेज क्या हो जाएगा जीरो, अगर लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट है तो जीरो होना चाहिए, अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। LILD में वेक्टर स्पेस में या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में रॉन्शियन कॉम्बाइन हो जाता है, ठीक है, डोंट वरी, ये तो मतलब बेसिक सा रिजल्ट है, इसको देख के थोड़ा सा पैनिक मत होइए। तो अगर रॉन्शियन जिसका भी जीरो होता है वो क्या हो जाता है, ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, प्रोपोर्शनल नॉन ऑफ दिस ये सब छोड़ दीजिए, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको उलझा रहा था ना कि यदि लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट और आपका क्या जो ऑर्थोगोनल, यस द डिफरेंशियल इक्वेशन इसका है पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका निकालने आ जाइए, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी निकाल दे, व्हाट इज दिस 50, लेट मी राइट 50 डिवाइड ई टू द पावर 2x, व्हाट इज दिस डी स्क्वायर प्लस आपका कितना जी 6d प्लस 9, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 50 इंटू ई टू द पावर 2x, यह कितना हो जाएगा जी 4, ये कितना हो जाएगा जी 12, ये कितना हो जाएगा जी 9, तो मुझे बताइए कितना हो गया जी 16 प्लस 9 25, ऊपर कितना है जी 50, तो 25 50 कितना हो गया जी 2, तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x, क्या ये ऑप्शन में, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी जी, और स्वागत कर रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके। ए हाउस आर वैली अवेलेबल, आई डोंट नो इसका क्या आएगा, क्या है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद भी कोई प्रोबेबिलिटी या फिर आपका वही डिस्काउंट वगैरह दे रहा है, वही सब स्टार्स वगैरह क्वेश्चन, रैंडम वेरिएबल छोड़ दीजिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन छोड़ दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्स इज इक्वल टू 2 में निकाला है, तो क्यूमुलेटिव फंक्शन, आई थिंक क्यूमुलेटिव फंक्शन के लिए आपका CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF के लिए इंटीग्रेशन वगैरह किसके साथ बराबर आना चाहिए, 1 के साथ, सॉरी 1 आना चाहिए ना, आई थिंक वहाँ से थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, उसके आई थिंक ई टू द पावर -x है ना, 0 से लेकर कहाँ तक जी x इज इक्वल टू 2 के लिए बोला है, अगर x इज इक्वल टू 2 के लिए बोल रहा है तो आई थिंक 1, वेट मिनट, वेट इसका आई थिंक डेरिवेटिव वगैरह होगा, मुझे तो ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं, आई थिंक इसका ई टू द पावर -x 0 से लेकर कहाँ तक 2dx, इसका कितना होना चाहिए जी ई टू द पावर -x 0 से 2 तक माइनस ऑफ ई टू द पावर -2 -1, तो 1 माइनस ई टू द पावर -1 ये आना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेना। 33 आ जाइए, 33 में क्या पूछ रहा है जी, एफ ऑफ एक्स अगर इतना है देन एफ डैश ऑफ 1, इसमें क्या लगाए जी लिबनिट्ज रूल, ओके लिबनिट्ज रूल लगाइए, लिबनिट्ज रूल लगाइए, मुझे बताइए एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाता है जी, जहाँ पर एक्स का क्या होगा जी डेरिवेटिव, तो दिस इज 1 इंटू, उसके बाद क्या होता है जी जहाँ पर आपका एफ ऑफ ये जी ऑफ टी है तो वहाँ पर आपका जी ऑफ एक्स हो जाता है, तो 1/x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके माइनस व्हाट इज द 1 का डेरिवेटिव 0, तो उसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये फाइनल एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, लेकिन वो भाई साहब पूछ रहा है कि एफ डैश ऑफ 1, व्हाट इज योर एफ डैश ऑफ 1, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई, मैं भी ना छोड़िए 1/2 का स्क्वायर हुई चीज कितना जी 1/4, क्या 1/4 है, यस ऑप्शन नंबर सी इज योर क्या जी राइट आंसर, ओके। एक्स टू द पावर एक्स इज ए मिनिमम फॉर, देखिए दिस इज ए गुड वन, मैं इसे क्यों गुड वन बोल रहा हूँ, दिस इज ए वेट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, मैंने क्या बोला ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, दिस इज ए क्लासिक वन, थोड़ा इसको बैठ के घर में जस्टिफाई वगैरह करना है, क्लासिक वन, देखिए दिस इज ए वेरी गुड वन, एक्स टू द पावर एक्स, यस एक्स टू द पावर एक्स और एक्स टू द पावर 1/x, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, क्या होता है थोड़ा बैठ कर जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये बोल रहा है क्या जी मिनिमम, ये किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा मुझे बताओ, अगर आप एक्स के प्लेस में ई पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ई टू द पावर एक्स, ये कितना आएगा जी 1/e होल टू द पावर 1/e, ओके व्हाट इज दिस 1 टू द पावर 1, व्हाट इज दिस 1/10 होल टू द पावर कितना जी 1/10, आपको दिख रहा है कि ई टू द पावर ई, ये तो आपका मिनिमम नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए गया, ओके।
उसके बाद आइए क्या 1 मिनिमम नहीं है, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, ये सो नॉट ऑब्वियसली, तो ये आएगा या फिर ये आएगा। देखिए दिस इज योर 1/10 टू द पावर कितना 10, ओके। व्हाट इज दिस 1/e टू द पावर ई, व्हाट इज योर e टू द पावर ई, e टू द पावर ई तो होता है 2.7, मतलब मान लीजिए 1/2.7 3 टू द पावर 3 मान लीजिए, तो इसके अंदर मिनिमम क्या आ रहा है जी 1/10 आ रहा है, ये सो नॉट ऑब्वियसली। फिर भी ऐसे बोलना सही नहीं है, इसका थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, इसका प्रूव करना पड़ेगा कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है, हाँ जी है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे ई कि वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स ले जाइए, बहुत साइड में लॉगरिथम मिलेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको जस्टिफाई वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा, इसका पहला डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ये क्वेश्चन पे। उसमें उसके बाद आइए दो एरिया above the x-axis include vector in the parabola y is equal to x and the circle x square plus y square is equal to 2x is। आ जाइए देखिए दिस इज ए गुड वन, ठीक है। ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आया, व्हाट इज दिस x एक्सिस above the x एक्सिस, ओके। इंक्लूडेड क्या है जी आपका पाराबोला, व्हाट इज दिस, ये क्या होगा अगर पोलर में रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जी 2a आर कॉस थीटा, ओके। तो आर कितना हो जाएगा जी 2a कॉस थीटा। इसका डायग्राम वगैरह कुछ याद है, याद नहीं है, मैं ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। आ जाइए देखिए दिस इज एक्स एक्सिस में होगा, यस और नॉट, यस। तो इसका सेंटर कितना है, आ जाइए फिर भी ऐसे ही देख लीजिए, व्हाट इज दिस x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आपका y माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज कितना है ए स्क्वायर। मैंने -2x को इधर ले आया और वो साइड में स्क्वायर ऐड कर दिया, तो दिस इज योर सेंटर ए 0, तो दिस इज योर सेंटर ए 0। रेडियस कितना है जी आपका ये है, ओके। तो दिस इज योर कितना है 2a 0, ओके। ये वाला सर्कल है, और आपका पाराबोला क्या बोल रहा है जी, वेट अ मिनट, और आपका पाराबोला क्या है जी, पाराबोला ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, नॉट एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये एक्सिस में बनेगा, ओके। तो पहले आइए इनका इंटरसेक्शन वगैरह निकाल दें। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे ही ऊपर से ले जाएंगे, वो तो इंटरसेक्शन कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर डायग्राम थोड़ा सा बैठ के बना लेना, कोई बात नहीं, आ जाइए अभी भी देख लीजिए। तो इसका इंटरसेक्शन बताइए, वाई स्क्वायर को आके यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, यहाँ से आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू कितना जी 2x। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया जी एक्स, तो एक्स कितना आ गया जी 0 और कितना जी ए, यस, हाँ जी। तो आ जाइए, तो यहाँ से पता चला आपका जो भी बनेगा कुछ ऐसा टाइप का बनेगा, यस और नॉट। देखिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से, कोई बात नहीं, ठीक है। वेट अ मिनट, थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। आ जाइए दिस इज योर पॉइंट, हाँ जी दिस इज योर पॉइंट। ये जो भी है, जब आपका ये कितना है जी, ये जो भी है ये एक्स आपका 0 और इसमें इसके बीच में है, ठीक है। वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैं और अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, उसके बाद क्या है जी इंक्लूडेड बिटवीन पाराबोला और क्या जी सर्कल, पाराबोला सर्कल की बात कर रहा है अबव के बाद। तो जो भी आएगा जी आपका यही वाला पोर्शन आएगा। लेट मी राइट इट ड्रॉ रेड कलर। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला पोर्शन, वेट अ मिनट, ये जो व्हाइट में हो रहा है ना, ये आपका ये अबव द एक्स एक्सिस है, और पाराबोला, ये पाराबोला और आपका सर्कल का बीच का, इधर का लेके मत बैठ जाना, ये ऊपर वाला के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये देख के मुझे बताइए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया का फॉर्मूला। एरिया होता है आपका, एरिया ये होता है क्या जी, दिस इज योर रीजन एक्स वाई, या फिर यहाँ पर डी लिख दीजिए, क्या होता है जी डी वाई डी एक्स, या फिर डी एक्स डी वाई होता है, ओके। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे उसने क्या दे दिया है, ऑलरेडी वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया। अगर उसने वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया तो पहला क्या होगा जी डी वाई बाई डी एक्स, टाइप 1 या टाइप 2, ओके। दिस इज योर वाई का लिमिट, ओके दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस इज योर डी वाई होगा, उसके बाद क्या होगा जी डी एक्स होगा। तो मुझे ये देख के बताए व्हाट इज पॉइंट, दिस इज योर 0, दिस इज योर ए 0। देखिए ये जो भी आपका पॉइंट बनेगा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। दिस इज योर 2a है ना, ये में इंटरसेक्ट
हो रहा था ना आपका, ओके कोई बात नहीं, आ जाइए। तो यहाँ से आपका ये मतलब ये किस किस के बीच में, जीरो से लेकर ए के बीच में आपके एक्स है, तो एक्स जीरो से लेकर किसके बीच में जी, ए का बीच में। व्हाट इज योर वाई, वाई के लिए क्या करते हैं जी, नीचे से लिमिट डालिए, तो ये पहला किससे टच होगा जी, पारा वाला, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो पारा वाला टच होगा, मतलब वाई इज इक्वल टू ए एक्स रूट ओवर, प्लस होगा नॉट माइनस, ठीक है। तो दिस इज योर ए एक्स का क्या जी, रूट ओवर, ओके। सॉरी आई एम वेरी सॉरी, दिस इज ए का लिमिट ना, तो वाई का लोअर लिमिट क्या है जी, रूट एक्स, ओके। अपर लिमिट क्या है जी आपका, वो सर्कल है, तो सर्कल में बताइए देख के, व्हाट इज दिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ये हाँ जी। तो ये अपर लिमिट आ जाएगा 2x माइनस क्या जी, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा जी, प्लस होगा, ठीक है। दिस इज योर प्लस, क्योंकि ऊपर वाला की बात कर रहे हैं ना। तो जैसे अब इसका इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो ये आ जाएगा कितना जी, ये आ जाएगा जीरो से लेकर ये 2x माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, माइनस कितना जी आपका रूट ए एक्स इंटू कितना जी डी एक्स, तो यही वाला रीजन वगैरह बनेगा। आ जाइए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्या बोल रहा है जी, वेट अ मिनट, ऑप्शन में आई थिंक कोई मिस्टेक वगैरह है क्या, आई थिंक ऑप्शन में मिस्टेक है। देखिए ये जो ऑप्शन और बी है, ये ऑप्शन और बी तो यहाँ से तो सही लग रहा है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर 2ax के साथ माइनस एक्स स्क्वायर भी होगा ना, जब आप ऊपर वाला हिस्सा लेंगे, तो जीरो से 2a, तो एक्स का लिमिट है ही नहीं जी, माइनस ए से ए तो नहीं है, ए माइनस ए से तो नहीं है, तो आपने तो देखा ना, एक्स का लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो जीरो से ए तक तो है, लेकिन वाई का लिमिट है रूट एक्स का रूट ओवर, और आपका एक अपर लिमिट क्या है जी, 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये वाला तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो भी ऑप्शन नंबर बी मार्क कर देना सही होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी भी आई थिंक फॉल्स होगा, क्यों मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो तीन या दो या तीन क्वेश्चन में तो ऐसे मिस्टेक निकल रहा है, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन में आपका A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू गिवन नहीं था। अभी एक और एक क्वेश्चन में था ना, किया था एक और क्वेश्चन में जो ऑर्डर ऑफ टू, अभी तो हमने किया था ना ये वाला क्वेश्चन, वेट मैंने थोड़ा सा देख लेते हैं जी। और इन द ग्रुप द ऑर्डर ऑफ टू तो आपका कितना आ रहा है जी, 5 आ रहा था, इसमें तो है ही नहीं, तो 3 क्वेश्चन तो 50 में थे, आउट ऑफ 50 2 क्वेश्चन तो रॉन्ग आ गया, कोई बात नहीं। अब है 36 में, 36 क्या बोल रहा है जी, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाई है एक्स टू द पावर 2/3, यहाँ पर आपका 1 से इन्फिनिटी अगर होता है dx बाई एक्स टू द पावर 2/3, आप तुरंत बोल देते हैं दिस इज अ डाइवर्जेंट वगैरह, जो भी पी सीरीज फंक्शन वगैरह जो भी है, सीरीज ऑफ फंक्शन, ओके। इसका निकालिए, एक्स टू द पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2/3 प्लस 1, लिमिट कितना जी 0 से 1 तक, तो यहाँ से बताया क्या आ गया जी ऊपर 3, ओके। दिस इज योर एक्स टू द पावर 1/3, लिमिट कितना 0 से 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 0, तो यहाँ से कितना आ गया जी 3 आ गया। क्या इक्वल टू 0 हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, बिल्कुल नहीं। डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, बिल्कुल नहीं। तो नॉन ऑफ दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका जो भी इंटीग्रेशन वगैरह आ रहा था, दिस इज द सीरीज ऑफ फंक्शन। इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका ऑर्डर चेंज करके बताना है। आ जाइए मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर थोड़ा सा मार्क करने वाली बात है। व्हाट इज दिस इज अ लिमिट ऑफ एक्स, ये कितना है जी लिमिट ऑफ वाई, तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी डी वाई आ जाएगा, यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर वाई का लिमिट, यहाँ पर एक्स का लिमिट। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, यहाँ पर डी एक्स डी वाई दिया है, तो ऐसे आपको कट कर देना है, ठीक है। इन जनरल, यस इन जनरल, जब भी आप बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ये ऑलवेज ऑब्जर्वेशन करना है, जो वैल्यू वगैरह आता है, जो वैल्यू आता है न्यूमेरिकल वैल्यू आता है ऑब्वियसली, अगर यहाँ पर यस, अगर यहाँ पर आप एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो एक्स आएगा, तो उसके बाद अपर लिमिट लगाएंगे 1 माइनस एक्स वगैरह जो भी आएगा, वो तो आपका फिर से एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन बन जाएगा, एक्स तो इंक्लूड होगा उसके साथ। जब वाई क्या करेंगे, वाई तो आ जाएगा एज इट इज, वाई का वैल्यू जब 1 0 पकाएंगे, जो वो तो जो बनेगा बनेगा, लेकिन ये एफ ऑफ एक्स तो एक फंक्शन आएगा ना, जब आप इसमें अगर आप 1 0 वाई का इंटीग्रेशन करने के बाद अगर पुट करेंगे वैल्यू
अपर लिमिट और लोअर लिमिट, फिर भी इसका तो एक्स के जैसा जी ऑफ एक्स एक्स फंक्शन आ जाएगा, लेकिन ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और सी आपका क्या हो गया जी, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी और डी के लिए आ जाइए, थोड़ा सा रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। व्हाट इज दिस, वाई एक्स कितना है जी, 0 है, तो एक्स 0 मतलब वाई एक्सिस। व्हाट इज दिस, वाई कितना है जी, वाई आपका है 0, ओके दिस इज योर वाई 0 मतलब एक्स एक्सिस आ जाए। उसके बाद क्या है जी, वाई 1 है और एक्स कितना है जी 1 माइनस वाई, व्हाट डून बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, दिस इज योर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये वाला लाइन बनेगा यस और नॉट, यस। वेट वेट वेट, हाँ जी देखिए, दिस इज योर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यस। उसके साथ 1 यूनिट ऊपर करना है, तो ये बन गया जी आपका कितना जी 0,1, ये कितना बन गया 1,0। तो दिस इज योर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई या फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अभी हमको क्या करना है जी, अभी हमको ये वाला पर्सन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चेंज करना है। ये एक्स में था, हमको वाई में करना है। अगर आपको वाई में करना है तो क्या करना पड़ेगा जी, वाई के रेस्पेक्ट में लिमिट लगे। वाई के रेस्पेक्ट में कैसे लिमिट लगता है जी, नीचे से लगता है। व्हाट इज दिस, जब वाई के रेस्पेक्ट में लिमिट पुट करेंगे तो ये नीचे वाला कितना आ गया जी 0, ओके। अपर लिमिट क्या आ जाएगा जी, अपर लिमिट तो यही है, व्हाट इज दिस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1। तो वाई भाई साहब कितना बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ओके। तो अपर लिमिट आ गया 1 माइनस एक्स। उसके बाद बताइए ये एक्स किस किस के बीच में है, ये एक्स है आपका 0 और कितना कितना जी 1 के बीच में। तो लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है 1। तो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स वाई, हाँ जी, डी वाई, ओके, इंटू कितना आपका जी डी एक्स है। क्या ऑप्शन में आ जाइए, यही तरह ऑप्शन नंबर डी, 0 से 1 माइनस है, 0 से 1। ये तो फिर से वही क्वेश्चन का उलट पलट करके दे दिया, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज क्या जी करेक्ट आंसर, ओके। 38 में बोल रहा है कि ये जो आपका 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसका लिमिट 0 0 के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए बोला है कि एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। अगर आएगा तो लिमिट क्या आ जाएगा, आ जाइए। ये फंक्शन देख के आपको कुछ याद है, कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं। अगर y इज इक्वल टू एक्स एल में निकालूँ 0 0 पॉइंट देखे, तो ये भी पास कर लेना, पाथ निकालना है। तो मुझे बताया y इज इक्वल टू एक्स में ये कितना आ जाएगा जी 0 आ जाएगा, ओके दिस इज फाइन। मुझे बताइए एलोंग एक्स एक्सिस में तो y 0 होता है, तो y जैसे ही 0 हुआ तो ये भाई साहब कितना बन जाएगा एक्स बाई एक्स, विच इज कितना जी आपका 1 भाई साहब। y इज इक्वल टू एक्स के पाथ में 0 आ रहा है, y इज इक्वल टू 0 के पाथ में आपका 1 आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, दिस इज योर नो लिमिट, इसके पास लिमिट ही नहीं है, 0 b ये कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा जी करेक्ट, ओके। इसका लिमिट पूछ रहा है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स, इसका लिमिट क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ये, अगर मैं लिख दूँ लिमिट n टेंस टू 0 1 प्लस एन होल टू द पावर एन, आप क्या बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे तो ई है, ओके। ये भी तो वही ई है, फिर भी इसे थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या बनेगा जी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया तो क्या करते हैं जी, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू कितना जी जी ऑफ एक्स, ऑब्वियसली तो आ जाइए। व्हाट इज दिस, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स कितना है जी 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू आपका जी ऑफ एक्स कितना है जी 1 बाई एक्स। तो बताइए 1 1, दिस इज ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स, लिमिट कितना है जी एक्स टेंस टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया जी यू टू द पावर 1 विच इज कितना जी। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, ठीक है। 41 पे आइए, 41 पे क्या बोल रहा है जी, 41 पे आई थिंक ऑपोजिट साइन थ्योरम का यूज करने के लिए बोल रहा है। आइए कर लेते हैं जी। एफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 एंड एफ ऑफ 0 एफ ऑफ और एफ ऑफ 1 का वैल्यू गिवन है, देन इनमें से क्या कंसीडर कर सकते हैं। आ जाइए मेरे भाई और बहनों, देखिए दिस इज योर 0, हाँ जी, दिस इज योर 1, ओके, दिस इज योर हाफ। आपका 0 में वैल्यू कितना है जी आपका -2 है, तो दिस इज योर मान लीजिए -2, ठीक है। और हाफ में कितना है जी, हाफ में आपका हाफ है, तो दिस इज योर हाफ, ओके। और 1 में कितना है जी, 1 में -1 है। और जैसे कि आपको पता है ये क्या है जी कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो हनुमान जी के जैसा तो ऐसे ऐसे करके या फिर उठ के तो नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे ही जाएगा। अभी ये ग्राफ देख के बताइए उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 2 बार कट किया है, तो एटलीस्ट 2 0 आना चाहिए, मतलब ये वेनिसेस एटलीस्ट ट्वाइस ऑन क्लोज इंटरवल 0। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन। ये क्या वेनिस एग्जैक्टली वंस, बिल्कुल नहीं किया, वेनिस एग्जैक्टली ट्वाइस ऑन, एग्जैक्टली ट्वाइस क्या एग्जैक्टली ट्वाइस से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मान लीजिए ऐसे ही जा रहे हैं, हमको क्या पता। तो ये फिर 9 0 आ रही, यहाँ से दिख रहा है कि 2 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। फिर भी ऑपोजिट साइन थ्योरम क्या बोलता है जी, ऑपोजिट साइन बोलता है कि
एफ आपका कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, हाँ जी। एफ ऑफ ए का वैल्यू ग्रेटर है और एफ ऑफ सी का वैल्यू लेस है। मान लीजिए यहाँ पर एफ ऑफ ए बी जो भी है, तो अगर मैं ले जाता हूँ 2 पॉइंट, सी का वैल्यू पॉजिटिव है और डी में आपका वैल्यू नेगेटिव है, तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं जी, एटलीस्ट 10, येस और नॉट, येस, एटलीस्ट 10। उसके बाद आ जाइए, अगर एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं जी, एटलीस्ट क्या जी, एटलीस्ट 10, यस, एटलीस्ट 10, तो यहाँ से कंबाइन करके बोल देंगे एटलीस्ट 2i0, ओके। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन, ओके। ए सीक्वेंस एक्शन इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, देन देखिए दिस इज गुड वन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्या जी, एमसीडी। व्हाट इज दिस एमसीडी, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम। वो क्या बोलते हैं, ये एक सीक्वेंस आपका, वेट अ मिनट, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है एक्शन, हाँ जी, अगर वो इंक्रीजिंग है उसके साथ साथ बाउंडेड है, तो यहाँ से क्या होता है जी, आपका एक्शन कन्वर्जेंट होता है। अगर वो डिक्रीजिंग है, हाँ जी, और उसके साथ वो सॉरी यहाँ पर आपका बाउंडेड एबव होता है, तो वो क्या हो जाता है जी, कन्वर्जेंट। अगर उसके साथ डिक्रीजिंग के साथ क्या होना चाहिए जी, बाउंडेड बिलो, यस, तो यहाँ से क्या हो जाता है जी, आपका कन्वर्जेंट हो जाता है। इन जनरल बाउंडेड का मतलब क्या होता है जी, आइदर आपका बाउंडेड का मतलब होता है बहुत बाउंडेड एबव और बिलो, लेकिन मोनोटोनी का मतलब क्या होता है जी, मोनोटोनी का मतलब होता है जी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यस। तो यहाँ से मुझे बताइए क्या जी, व्हाट इज दिस, मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब आइदर इंक्रीजिंग होगा और या फिर आपका डिक्रीजिंग होगा। बाउंडेड का मतलब तो बाउंडेड एबव भी है, हाँ जी है, और उसके साथ आपका बाउंडेड बिलो भी है, ऑब्वियसली है। तो मुझे बताइए इंक्रीजिंग के साथ बाउंडेड एबव ऐड होके कन्वर्जेंट, डिक्रीजिंग के साथ बाउंडेड बिलो ऐड होके कन्वर्जेंट। ये जो भी है, इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड एबव बैठा है और बाउंडेड बिलो ही बैठा है, अगर डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड एबव बिलो तो बैठा है क्योंकि बाउंडेड है ना। तो आ जाइए, ऑल सबसीक्वेंस ऑफ एक्शन कन्वर्जेंट टू द सेम लिखी, ये एक्शन तो ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो उसके सारे सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। देयर एग्जिस्ट a subsequence they are divergent, what kind of nonsense is this, there exist at least 2 subsequence action which convergent to distinct point, बिल्कुल नहीं। जब सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट है तो उसका सारे सबसीक्वेंस तो कन्वर्जेंट हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी बोला नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट, दिस इज ए कन्वर्जेंट, ओके। 43 में आ जाए तो लीस्ट अपर बाउंड पूछ रहा है ऑफ द सेट। कल हमने 2021 का क्वेश्चन किया था, वहां पर आपका यहाँ पर होल स्क्वायर था और 2 टू द पावर n था, जो भी था। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीम पूछ रहे हैं, आ जाइए। तो ये थोड़ा इसे ओपन कीजिए, वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा जी आपका 3/2, उसके बाद क्या आ जाएगा जी 4/3, उसके बाद क्या आ जाएगा जी 5/4। आ जाइए मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर ये 1 जो भी आपका सीक्वेंस था, तो इसका पहला टर्म 2, उसके बाद क्या आ गया, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1। तो उसके बाद क्या आ गया जी आपका 3/2, उसके बाद क्या आ गया जी 4/3, 3/2 का मतलब 1.5, 4/3 का मतलब 1.3, तो दिस इज योर 1.3। तो ऐसे करते करते आएगा। तो आपको दिख रहा है दिस इज योर बाउंडेड एबव बाय कितना जी 2, या इनडायरेक्टली आपका सुप्रीम कितना आ जाएगा जी 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। 44 में आइए, आपका कोई एन सीक्वेंस है, यस, जो एन का सीक्वेंस है एज एन टेन टू इन्फिनिटी 1 आ रहा है, देन ये सीरीज क्या होगा, अगर मैंने एन को ले लिया 1, हाँ जी, तो ये तो 1 आ रहा है, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो समेशन ऑफ 1 ये क्या हो जाता है जी, समेशन एन इज इक्वल टू 1, इन्फिनिटी चला जाएगा ऑब्वियसली, दिस इज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। क्या है डाइवर्जेंस टू माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल ऑक्सीलेटर तो बिल्कुल, कॉन्वर्जेंस तो आउट ऑफ क्वेश्चन, ये तो डाइवर्जेंट होगा, कॉन्वर्जेंट ऑक्सीलेटरी आउट ऑफ क्वेश्चन। डाइवर्जेंस टू माइनस इन्फिनिटी था, लेकिन यहाँ पर आपका डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि अगर मैंने एन इक्वल टू 1 ले लिया तो इनडायरेक्टली आपको दिख रहा है इसका मतलब एन एस टर्म आपका 1 आ रहा है, कोई बात नहीं, दिस इज ए पॉजिटिव वाला। आइए 45 में क्या है जी, 45 इज ए गुड वन, क्यों, ये जो सीरीज है आपका, ये 1/n टू द पावर अल्फा माइनस 1, अगर यहाँ पर होता समेशन 1/n टू द पावर p, अगर ये कन्वर्जेंट होता बाय p सीरीज, ये p को क्या होना पड़ता है जी, ग्रेटर देन 1 होना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है जी आपका अल्फा माइनस 1, अगर ये कन्वर्जेंट है तो क्या होना पड़ेगा जी, अल्फा माइनस 1 को p मानिए, वो कितना होना चाहिए ग्रेटर देन 1, मतलब अल्फा ग्रेटर देन 1 प्लस 1। वेट अ मिनट, आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, अल्फा ग्रेटर देन 2, यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। अगर क्या अल्फा लेस देन इज इक्वल टू 2 के लिए होगा
बिल्कुल नहीं। अगर मैंने अल्फा को 2 ले लिया तो ये कितना बन जाएगा जी 1/n⁻²-2 - 1 व्हिच इज 1/n। क्या ये डाइवर्जेंट है? ऑब्वियसली डाइवर्जेंट है, तो दिस इज योर फॉल्स। क्या अल्फा लेयर देन इज इक्वल टू 1? अरे जब 2 के लिए प्रॉब्लम दे रहा है उससे नीचे के लिए कैसा होगा? दिस इज योर फॉल्स। क्या अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए? अभी तक हमने 2 लिया था, ये तो हट गया। तो जो भी होगा आपका अल्फा ग्रेटर देन 2 के लिए होगा। क्यों होगा? आपको पता है क्यों होगा, ठीक है। द सीरीज, ये जो सीरीज है कॉन्वर्जेस टू, देखिए दिस इज ए गुड वन। यस, मैं बोल रहा हूँ दिस इज ए गुड वन। मैं इसका थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह निकाल के आपको बताऊंगा, क्योंकि दिस इज ए गुड क्वेश्चन, क्लासिक वन। आ जाइए। हाँ, ये कितना है जी? ओके ओके, मैं इसका निकाल के बता देता हूँ। देखिए 1/s, अगर मैं बोल रहा हूँ आपका x का मॉड लेस देन 1 है तो 1/1 प्लस एक्स तो डिफाइन हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये कितना होता है जी 1 प्लस एक्स होल टू द पावर कितना जी -1। ओके, इसे ओपन कीजिए। 1 - x प्लस 1 बाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस आपके x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 5, ऐसे करते करते ये सर नॉट। ओके, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दो। मैंने क्या बोला? इसका इंटीग्रेशन कर दो। डेफिनेट नहीं, इनडेफिनाइट। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? dx से, ये कितना बन जाएगा जी? दिस इज योर ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके, ये कितना बन जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 प्लस आपका एक्स टू द पावर 5/5 माइनस एक्स टू द पावर 6/6। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इससे क्या पुट कर दीजिए? x इज इक्वल टू 1 पुट करिए। मैंने बोला x इज इक्वल टू 1 पुट करिए। ये कितना बनेगा? ये भाई साहब बन जाएगा, लेट मी राइट इट हियर, ln ऑफ 2 ये कितना आ जाएगा? 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। ये क्या हो गया जी? ln ऑफ 2। तो ये जो आपका था, वेट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। ये जो भी आपका था ये क्या बन गया जी? आपका कॉन्वर्जेंस टू ln ऑफ 2। दिस इज ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, यू नो दिस इज कन्वर्जेंस टू क्या जी? आपका ln ऑफ 2, ठीक है। कन्वर्जेंस टू ln of 1/2, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज योर कन्वर्जेंस टू ln of 2 ना, मैंने 1/2 यहाँ पर देखा नहीं था, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। आ जाइए 47 नंबर जो क्वेश्चन है कल हमने किया था शिप पेड में, उसमें क्या था जी? यहाँ पर होल टू द पावर कितना था जी? आपका n था, येस और नॉट ऑब्वियसली। तो उसका वहाँ पर लिमिट सुपीरियर इन्फिनिट पूछ रहा था। लेकिन आज क्या है जी? आज आपका n+1 डिवाइडेड बाई 2n, इसका आपका सम वगैरह फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखिए दिस इज ए गुड वन, यस दिस इज ए गुड वन। फिर भी इसका थोड़ा सा वेट ए मिनट, मुझे बताइए क्या बताएंगे जी? समेशन, ये जो n+1 डिवाइडेड बाई 2n है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 2/2 टू द पावर n आपका 0 से इन्फिनिटी प्लस आपका समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर n। ये जो होता है आपका सीरीज वगैरह होता है, यस व्हाट इज द काल, मैंने इसका बोला था ना, ये जो आता है आपका इसका सम कितना आता है जी? 1/1 माइनस एक्स, जब आपका x का मॉड लेस देन 2 होता है, सॉरी x का मॉड लेस देन आपका 1 होता है, यस हाँ जी। तो इसका सम बोल दीजिए कितना आएगा? 1/1 माइनस 1/2 हुई चीज कितना जी? 2 आता है ऑब्वियसली। तो इसका तो सम आ गया 2। जैसे इसका सम 2 आया, यस जैसे इसका सम 2 आ गया तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी ये तो आपका आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसका सम। देखिए इसका सम करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह करना पड़ेगा। किसका? वेट मिनट में थोड़ा सा सोच लेता हूँ। क्या आपने ये पढ़ा है क्या जी? समेशन एक्स टू द पावर n, अगर आपका x का मॉड लेस देन 1 है तो ये क्या बन जाता है? ये वही बनेगा, समेशन एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। यस, ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ जी प्लस आपके एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5, ऐसा करते करते ये जो भी आपका बनना है, यस ये क्या बन जाएगा जी? 1/1 माइनस एक्स, यस और नॉट ऑब्वियसली 1/। ओके, मुझे अभी बताए क्या जी? अगर मैं बोथ साइड में आपका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करता हूँ, अगर मैं बोथ साइड में डेरिवेटिव करता हूँ, ये क्या बन जाता है? डिफरेंशियल करने पर दिस इज n इंटू एक्स टू द पावर कितना जी? n-1। ओके, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद क्या करना है जी? आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं किया है ना? नहीं ठीक है। तो एक्स टू द पावर n-1 which is ये कितना हो जाएगा जी? 1/1 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो दिस इज 1/1 माइनस एक्स का कितना जी? होल स्क्वायर। अभी मुझे बताइए n इंटू एक्स टू द पावर n समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा जी? दिस इज योर एक्स इनवर्स, तो नीचे x तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? x/1 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या यहीं तक समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। अभी आ जाइए व्हाट इज दिस। यहाँ से आपको पता चला समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, हाँ जी n इंटू एक्स टू द पावर n, ये कितना बन जाता है जी? x/1 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर यस, हाँ जी ये तो बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका एक्स है उसका मॉड कितना है जी, लेस देन 1 है ऑब्वियसली। अभी ये सीरीज को देखिए, व्हाट इज दिस, n/1/2 टू द पावर 1/2 टू द पावर n। अगर मैंने s को हाफ ले लिया तो ये भाई साहब कितना बन जाएंगे, n इंटू 1/2 टू द पावर n समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, व्हाट इज दिस योर x, दिस इज योर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ऑब्वियसली। तो यहाँ से कितना आ गया, ऊपर है 1/2, नीचे कितना है जी 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया, हाफ हाफ कैंसल आउट हो गया तो 2 ऊपर चला गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, दिस इज योर 2। ओके, ये आपका 2 है और ये बेचारा भी तो 2 था ना, तो 2 + 2 4। ओके, तो वहां से आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह आपको करना था, कोई बात नहीं। द सेट ऑफ इंटीजर एज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर इज, क्या है ना, द सेट ऑफ इंटीजर द सबसेट ऑफ, आइए ये जो जेड होता है ये किसका सबसेट होता है जी, रियल नंबर का होता है जी। क्या ये जो जेड होता है ऐसे होता है क्या जी, वेट अ मिनट, दिस इज योर 0 +1 माइनस +2 +3। ओके, -1 -2 -3 यस। क्या ये ओपन सेट होता है, बिल्कुल नहीं। क्या मुझे बताए, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन कॉन्टेन इन्फिनिटली मेनी पॉइंट ऑफ जेड, बिल्कुल भी नहीं। तो ओपन सेट तो गया इन जनरल आपका रियल नंबर पे, आपका ओपन का मतलब कोई इंटरवल वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ओपन नहीं है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन तो आउट ऑफ क्वेश्चन। अभी क्लोज के लिए आइए, यस सेट, यस यस सेट इज क्लोज इन रियल लाइन इफ एंड ओनली इज कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा जेड टू द पावर सी, अगर ये ओपन हो गया तो वो क्या हो जाएगा जी, क्लोज हो जाएगा। ये आएगा माइनस इन्फिनिटी आपका जो भी है यहाँ पर, जो भी आपका आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये -3 तक लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी माइनस, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जेड टू द पावर जेड कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे लिख देता हूँ जो आएगा, दिस इज योर -3 -2 यूनियन कितना जी -2, इसका कॉम्प्लीमेंट में निकाल रहा हूँ, ठीक है। -1 यूनियन कितना जी आपका -1 0 यूनियन 0 1 यूनियन 1 2 यूनियन कितना जी आपका 2 3 यूनियन कितना जी आपका 3 4। उसके बाद जो भी आएगा आएगा, इनडायरेक्टली आपको रिजल्ट पता है, क्या पता है जी, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ओपन। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ओपन। अगर ये सब आर्बिट्ररी है, इसका इंटरवल भी क्या आ जाएंगे जो ओपन आ जाएंगे। कुछ टाइम पहले मैंने कुछ बोला था इन आर, यस इन आर, अगर कोई सेट को आपको ओपन क्लोज दिखाना है, उसका कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दीजिए, व्हाट इज दिस, जेड टू द पावर सी क्या है जी आपका ओपन है, तो जेड भाई साहब क्या हो जाएगा जी क्लोज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। तो ऑप्शन नंबर सी तो आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अभी बचा आपका 49 नंबर और आपका 50, आ जाइए। द सेट एस इज इक्वल टू 1/2 1/3, ये जो आपका सेट ये कि भाई साहब के ऐसा नहीं है क्या जी, 1/n, यस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ जी। इसके अंदर कैसा पॉइंट आता है जी, ये आता है ओपन इंटरवल 0 और क्लोज 1, दिस इज सेमी ओपन सेमी क्लोज, जो भी बोलिए। रियल लाइन पे ओपन का मतलब मैंने क्या बोला था, इंटरवल, ओपन इंटरवल होना चाहिए ऑब्वियसली। क्या ये ओपन इंटरवल है, बिल्कुल नहीं। क्या 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज योर ओपन द आउट ऑफ क्वेश्चन। बहुत ओपन एंड क्लोज गया। क्लोज का मतलब क्या होता है जी, यस क्लोज का मतलब रियल लाइन पे होता है क्लोज इंटरवल। मुझे बताइए क्या बताएंगे, इसका थोड़ा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, व्हाट इज द एस टू द पावर सी कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा -इन्फिनिटी 0, हाँ जी। और 0 आपका टॉच होगा, क्यों, इसका कॉम्प्लीमेंट ना यहाँ पर अगर 0 टॉच नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में टॉच होगा, अगर 0 टॉच हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट में टॉच नहीं होगा। तो यूनियन ऑफ व्हाट इज दिस, दिस इज योर ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। इज दिस फाइन और नॉट, वेट वेट मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, नहीं नहीं सही है कोई बात नहीं। दिस इज योर, ये ओपन है, हाँ जी। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है जो ओपन बोर्ड, दिस इज नॉट ओपन इंटरवल, यहाँ पर तो 0 तो नहीं आ रहा है टच, तो ये तो आपका क्लोज नहीं है, सॉरी ओपन नहीं। अगर ये ओपन नहीं है तो यस आपका एस टू द पावर, अगर जी टू द पावर सी, अगर कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट आपका ओपन नहीं है तो वो सेट आपका क्लोज नहीं होगा, तो क्लोज भी आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा क्या जी, ऑप्शन नंबर सी, नाइदर ओपन नॉर क्लोज, these two are most important and the above three above question 47। तो दिस इज 3 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसे हल्के में मत लेना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाइए। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है दिस इज क्या बोलेंगे, दिस इज ब्रीफ एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है। इस ये बहुत ही बढ़िया एक्सटेंशन है किसका जी, आपका रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन आपको क्या सिखाता है, रीमान इंटीग्रेशन आपको यही सिखाता है अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर कोई फंक्शन है पास, यस कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है पास, फाइनाइटली मेनी डिस्कंटिन्यूटी फाउंड है, वो भी 100% आपका रीमान इंटीग्रेशन होगा। उसके साथ साथ अगर कोई फंक्शन है पास, अगर इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है, तो अगर हम उसका पॉइंट ऑफ लिमिट पॉइंट मतलब जो सेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालेंगे वो जिस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी हो रहा है अगर वो फाइनाइट आ गया वो क्या हो जाएगा जी, रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा ऑब्वियसली। उसके साथ साथ अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है वो भी क्या हो जाता है जी, आपका रीमान इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। मैंने जो जो बोला थोड़ा सा पढ़ भी लेना, ठीक है। आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं जी। A function which is differentiable at a point is continuous at that point, which of the following statement is false। इनमें से क्या false पूछ रहा है, आ जाइए। देखिए कोई continuous से डिफरेंशियबल नहीं है, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उस पॉइंट पे तो 100% कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज टू। ए फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल एफ बी इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मैंने अभी बोला एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। ये तो ट्रू है। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल। दिस इज 100% करेक्ट। मैंने क्या बोला 100% करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका ट्रू है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बस अगर काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। इन जनरल मोनोटोनिक फंक्शन है जे दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होते इन जनरल फिर भी, ठीक है। जैसे कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। तो इन जनरल आपके पास अगर कोई काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है वो भाई साहब इंटीग्रेबल 100% आपका हो जाएगा, ओके। ए फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी ये डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन यस अगर कोई फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी, वो क्या डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, ओके। मेरे भाई और बहनों बताइए अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को ले लिया क्या जी, एक्स सॉरी ये एक्स का मोड, ओके। ये क्या बन जाता है जी आपका एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कब जब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स कब जब एक्स लेस देन जीरो। मुझे बताइए क्लोज इंटरवल ए बी की बात करें अगर मैं ले जाऊं क्लोज इंटरवल 0 1 तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है। हाँ जी क्या डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल के लिए ये पॉइंट ये जो फंक्शन आपका एक्स का मोड होता है यस ये एक्स का जो मोड होता है ऐसे होता है। हाँ जी एक्स का मोड का ग्राफ ये पॉइंट किस पॉइंट ये फंक्शन किस पॉइंट पे भी शायद दे रहा है 0 पे, तो ये फंक्शन जो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इन जनरल कॉन्टिन्यूस डज नॉट इम्प्लाइज क्या जी डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी फॉल्स है, जो फॉल्स है उससे आपको ट्रू करना है क्योंकि उसने फॉल्स पूछा था। आई थिंक एवरीथिंग ये खत्म। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। आ जाइए ये सब कुछ हमने कर लिया। वेट ये 40 नंबर क्वेश्चन ये छूट गया, कोई बात नहीं, आ जाइए। मैं भी ना नहीं किया था, मैं भी सोच रहा था यहाँ पर तो कोई आना चाहिए। बट ये बोल रहा है 2x+1 का मॉड इज डिफरेंशिएबल, ओके। ऑन इज डिफरेंशिएबल किस में डिफरेंशिएबल होगा, देखिए जैसे कि आपको पता है एक्स माइनस अल्फा का मॉड ये कहाँ पर आपको डिफरेंशिएबल होने में परेशान देगा, जहाँ पर अल्फा होगा ऑब्वियसली। तो एक्स माइनस टू कहाँ पर प्रॉब्लम देता है, एक्स माइनस टू का मॉड 2 पे। तो आ जाइए तो 2x+1 ये फंक्शन आपको कहाँ पर प्रॉब्लम देगा डिफरेंशिएबल होने के लिए। क्या इसका कोई ग्राफ वगैरह बना सकते हैं क्या, ये पूरा आर में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आ जाइए थोड़ा सा इसका ग्राफिकली भी देख लेते हैं। दिस इज जो 2x+1 का मॉड, व्हाट इज दिस, y इज इक्वल टू 2x। उसके बाद क्या करना है जी y इज इक्वल टू एक 1 ऐड करना है। तो दिस इज क्या है जी 2x+1 का मॉड का ग्राफ, ओके। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है जी आपका भाई साहब 1/2 है ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर आपका जो भी ये पॉइंट बनना है दिस इज जो 1/2। तो ये जो फंक्शन को ये फंक्शन को वेट ए मिनट मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया है ना। वेट ए मिनट ये एक्स माइनस अल्फा कहाँ पर प्रॉब्लम होता है जब अल्फा में, ओके। तो 2x-1 है, तो अगर मैं 2 बाहर कॉमन ले जाऊँ तो 2 -1/2 का मॉड। तो ये इसको कहाँ पर प्रॉब्लम होगा -1/2 में, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए ना। दिस इज योर माइनस हाफ सॉरी दिस इज योर -1/2, ठीक है। 2x+1 का ग्राफ ना, तो आई थिंक दिस इज योर y इज इक्वल टू 2x+1 का ग्राफ। ये थोड़ा ऊपर y इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू 1
ये फंक्शन का आपका x इज इक्वल टू -1/2 में प्रॉब्लम होगा ना, मैं हाफ लेके चल रहा था, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ओपन वगैरह करके भी देख लेना। जैसे कि 2x प्लस 1 का मोड ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 2x प्लस 1 कब, जब आपका 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब ये x ग्रेटर होना चाहिए -1/2। ओके, ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी लिख दीजिए, 0 आ जाएगा, डोंट वरी। और आपका ये हो जाएगा -2x माइनस 1 कब, जब आपका 2x प्लस 1 लेस देन 0 आना चाहिए, मतलब ये कि x को क्या आना चाहिए जी, x को लेस देन हाफ आना चाहिए, तो x लेस देन -1/2। तो ये फंक्शन कहाँ पर आपको प्रॉब्लम देगा, आपका माइनस हाफ पे, तो हाफ में निकाल के देख लेना, ठीक है, आ जाएगा आपका। ओके, तो इसका ये r माइनस हाफ, ठीक है, तो r से पूरा का पूरा रियल लाइन से -1/2 निकाल लीजिए, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज ओवर। फिर भी थोड़ा सा और देख लेते, ई देखिए, दिस इज ए गुड वन, इसके लिए थोड़ा सा बैठ के आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही हल्के में मत लेके चलना। ये रोंगसन वगैरह y इज इक्वल टू वी एक्स होमोमॉर्फिज्म, ये सब कुछ हो गया आपका। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। पहला वाला क्वेश्चन व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 कोई गिवन नहीं, कोई बात नहीं, जितना भी हो गया। थैंक यू, चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं किसमें, कल मिलते हैं किसके साथ मिलेंगे, TFR क्वेश्चन डिस्कशन 2012 का होगा, कोई बात नहीं, करेंगे साथ में। चलिए बाय बाय, टाटा।